शाहिद ने किया करीना को इग्नोर। एक बार नहीं, शाहिद, 2 बार नहीं, कई बार किया इग्नोर। शाहिद ने किया करीना को फुल्ली इग्नोर। हेलो एंड गुड इवनिंग यू गाइस, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बी टाउन की हर खबर, हर गॉसिप, हर स्कूप पर है हमारी पूरी नजर। और शो को आगे बढ़ाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट आवर हेडलाइंस। करीना शाहिद एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे स्क्रीन स्पेस शेयर। किस एक्स कपल के बीच आई एक्ट्रेस आलिया भट्ट। शाहिद ने करीना को कहां किया फुल ऑन इग्नोर। बिपाशा बासु की बैचलरेट पार्टी में क्या कर रहे थे करण सिंह ग्रोवर। मगर सबसे पहले बात करेंगे शाहिद और करीना की। Okay. तुम्हें पता है अब से ये दोनों स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं करने वाले। मतलब बट आर दे डूइंग अ फिल्म टुगेदर? दे आर। 9 साल बाद उड़दा पंजाब से वो एक साथ आ तो रहे हैं, हाँ। लेकिन जब बात आई एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। Said no. नो। Wow. Planet Bollywood। शाहिद करीना ने भुला दिया है एक दूसरे को। मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। and the DVD of Jab We Met is always available. अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं दोनों। The DVD of Jab We Met is always available. शाहिद करीना ने तोड़ी लाखों दिलों की आस। या आई मीन बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। आई थिंक इम्तियाज इज मूव्ड ऑन। शाहिद और करीना अब स्क्रीन पर कभी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, शाहिद और करीना के बीच अब है सिर्फ और सिर्फ तन्हाई। शाहिद और करीना के बीच पिछले करीब 9 साल से तन्हाई फैली हुई है और सबको लगा था कि उड़ता पंजाब के बाद शायद ये तन्हाई मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। शायद अब तक दोनों अपने पिछले दर्द को भुला नहीं पाए हैं, तभी तो दोनों ने कर दिया इशारा कि उन्हें स्क्रीन पर एक साथ देखने की फैंस की ख्वाहिश कभी नहीं होगी पूरी। You know, all of us loved you in Jab We Met. The pairing was immensely appreciated, and fans and all of us were eagerly looking forward to you guys being paired together, having scenes together in the movie. Disappointed that you guys don't have scenes together. Personally speaking, were you guys happy or disappointed about it, about not sharing screen space in the movie? मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। And the DVD of Jab We Met is always available. So does that mean Kareena? So Kareena, does that mean you guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, na Shahid? या आई मीन बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। आई थिंक इम्तियाज इज मूव्ड ऑन। सुना आपने? इम्तियाज के जरिए शाहिद ने ये साफ कर दिया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। That Imtiaz can answer, na Shahid? या आई मीन बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। आई थिंक इम्तियाज इज मूव्ड ऑन। बेबो ने भी साफ कह दिया है कि अगर शाहिद और उनकी साथ में केमिस्ट्री का मजा उठाना है तो जब वी मेट की डीवीडी के जरिए उठा सकते हैं। And the DVD of Jab We Met is always available. बात साफ है, उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर भले ही ये साथ आ गए हों, पर अब भी इनके बीच है ना दूर होने वाली तन्हाई। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। Hey सागा, you know, कल जब शाहिद और बेबो को एक साथ एक इवेंट पर देखा गया तो सभी को यही लगा कि इन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है और फिर से एक साथ आ गए हैं। ये तो ऑब्वियस है, और फिर अब तो शाहिद करीना दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इनके एक इवेंट पर साथ होने से? बहुत फर्क पड़ता है, एटलीस्ट शाहिद कपूर को, वरना यूं ही वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड करीना को ऐसे इग्नोर करते नहीं नजर आते। वेट, इसका मतलब तुमने खुद देखा है शाहिद को करीना को इग्नोर करते हुए? मैंने क्या, सभी ने देखा है, अब तुम भी देख लो। Planet Bollywood। शाहिद ने किया करीना को फुल्ली इग्नोर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार शाहिद ने किया करीना को इग्नोर।
करीना ने लिया शाहिद का नाम, पर शाहिद के होठों से नहीं निकला करीना का नाम। I'm very scared, Shahid. You might be. उड़ता पंजाब ट्रेलर लॉन्च पर दिखा शाहिद का करीना के लिए ये निर्मोह। उड़ता पंजाब के ट्रेलर पर ये साफ दिख गया कि करीना की प्रेजेंस से शाहिद नहीं है कंफर्टेबल। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे किया शाहिद ने करीना को इग्नोर। शाहिद से पूछा गया सवाल, शाहिद ने जवाब देते वक्त ज्यादातर नजरें झुका कर ही रखी ताकि ना टकराएं बेबो से नजर। Abhishek and me met. He thought that no mainstream actor would ever want to do a film like this to begin with, and fortunately he had the Phantoms who convinced him that maybe he should try. And so very reluctantly, I think Abhishek decided to approach some of us for the film, and I was fortunately the first one that he came to. And he narrated the film to me, and usually I take time to say yes to films, but I just stood up, I shook hands with him, and I said, I've never heard a part like this before. शाहिद जब जवाब दे रहे थे तब करीना शाहिद की ओर देख रही थी, पर शाहिद ने पूरी कोशिश की कि ना टकराए बेबो से नजर। And it was saying something that I think everybody should think about, especially today's generation. It talks about substance abuse, and I think very few people make movies about that. And he was able to put together a film which I felt was a film and not like a documentary. I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. And so yeah, so I had no idea how I'm gonna do it. इनफैक्ट जब करीना ने अपने कैरेक्टर के बारे में बात की तो उन्होंने शाहिद का नाम भी मेंशन किया, पर बेबो के पूरे जवाब देने तक शाहिद ने नहीं देखा एक बार भी उनकी तरफ। Very, very honored that Abhishek Chaubey thought of me in this role. It's a very, very special role. It's short and sweet, but I think it's effective, and I'm happy I got to work with a wonderful director and a visionary who actually has put this film on celluloid, where we talk about it, we make documentaries on it, like Shahid said, and we talk about substance abuse, we say. यही नहीं, स्टेज पर शाहिद और करीना के बीच मौजूद थी आलिया भट्ट, और शाहिद सिर्फ आलिया से ही इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे थे। जब कैरेक्टर डिस्क्राइब करने की बारी आई तो शाहिद ने आलिया से पूछा, पर करीना से कोई सवाल नहीं किया। Alia, how did you learn Bihari for this? I have to go first? Yeah, go first. I was good. Okay. और जब पूछा गया साथ में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में, तब भी करीना के मुंह से शाहिद का नाम निकला, पर यहाँ भी शाहिद ने नहीं देखा करीना की ओर। Who are you? First, take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, उसका नाम तो ले I'm ले। very scared, Shahid. You might be. इनफैक्ट फ्यूचर में काम करने के बारे में भी जब पूछा गया, तब भी करीना ने शाहिद का नाम लिया, पर शाहिद के मुंह से करीना के बजाय निकला इम्तियाज अली का नाम। You guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, na, Shahid? Yeah, I mean बननी होती तो अब तक बन गई होती है। I think Imtiaz is moved on. इनफैक्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और आई फोटो सेशन की बारी, तब भी शाहिद ने किया करीना को इग्नोर। और जब फोटो सेशन के लिए शाहिद और करीना पोज देने लगे, तो शाहिद ने बीच में जगह छोड़कर बुला लिया आलिया भट्ट को। तो देखा आपने कैसे और कितनी बार शाहिद ने दिखाया करीना के लिए अपना निर्मोह। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। मेरी ये न्यूज भी ना बॉलीवुड की एक एक्स कपल से जुड़ी है, और जिनके बीच आ गई है आलिया भट्ट। ओके, तो इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताओ ना, कौन है वो एक्स कपल? You really want to know the name? नहीं सागा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं। Of course I want to know. Then watch no. Show. Planet Bollywood. शाहिद और करीना के बीच
फंस गई आलिया। You can give me a reason to get on. You can buy आलिया ने my बचाया शाहिद करीना को एम्बैरसमेंट से। You can buy me a song. आलिया बनी रही शाहिद करीना के बीच की दीवार। देखा आपने किस तरह से शाहिद और करीना के बीच आलिया फंसी हुई हैं और शाहिद करीना के बीच बनी हुई हैं दूरियां। You can buy marigold. You can buy me a song. दरअसल ये वाकया हुआ उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर, जब शाहिद और करीना जब वी मेट के बाद पहली बार एक साथ स्टेज पर थे। तो वहाँ एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब शाहिद करीना एक ही फ्रेम में नजर आए हों। It's not a crime. यहाँ देखिए, शुरुआत में स्टेज पर आते वक्त इन्होंने बीच में आलिया को बनाया ढाल। फिर पूरे इंटरव्यू के दौरान शाहिद ने एक बार भी आलिया को बीच में से हटने नहीं दिया। Lovely chorus, maybe a break. हद तो तब हो गई जब लास्ट में फोटो ऑप के लिए शाहिद करीना स्टेज पर रह गए और वहाँ मौजूद मीडिया ने हूट करना शुरू कर दिया। तो शाहिद ने फटाफट से आलिया को रेस्क्यू करने के लिए बुला लिया और शाहिद ने आलिया को कहा भी कि बीच में से हटे ना। 9 सालों बाद साथ में काम कर रहे शाहिद करीना का इस मूवी में भी कोई सीन साथ में नहीं है और इसीलिए शायद ये लोग चाहते थे कि मीडिया को इनका एक भी फोटोग्राफ साथ ना मिले। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Alright guys, एक छोटे से ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। मगर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. सागा, Yeah. अब मैं लेकर आया हूँ एक गुड न्यूज। Good news. Yeah. तो जल्दी बताओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ओके, द गुड न्यूज इज कि साशा पापा बनने वाले हैं। I will kill you, Manish. What? ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है। ओह What's हेलो, wrong with you? एक्सक्यूज मी, शाहिद ने कल ही इस न्यूज को कंफर्म किया। ओके, सो बी क्वाइट एंड वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? शाहिद बनने वाले हैं पापा। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? शाहिद ने एक्सेप्ट किया, वो बनेंगे पापा। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? शाहिद के घर में आने वाली हैं खुशियाँ, क्योंकि शाहिद ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पापा बनने वाले हैं। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? जहाँ कई दिनों से ये बातें की जा रही थी कि लगभग 7 महीने पहले शादीशुदा बने शाहिद अब पापा बनेंगे, वहाँ शाहिद ने अब खुद ही क्लियर कर दिया है अपना स्टेटस। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? देखिए किस तरह से जब शाहिद से उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर एक मीडिया पर्सन ने फादरहुड के बारे में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा तो शाहिद ने दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। Also, one more thing. Many congratulations. You are moving to the next stage of your life. Are you ready for fatherhood? मतलब तू पूछ रहा है तो डायरेक्टली पूछना यार, ऐसा ऐसा क्यों पूछ? Sir, directly ही पूछा fatherhood. हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? यहाँ हम खुद को देना चाहेंगे थोड़ा क्रेडिट, क्योंकि ज़ूम ने ही आपको सबसे पहले इस बारे में बताया था कि शाहिद फादर बनने वाले हैं। अब फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो शायद, ऐसी भी खबरें आ रही थी। शायद प्लीज। भले ही तब शाहिद ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था और सवाल टाल गए थे, मगर कुछ दिनों पहले एक फैशन वीक में जब शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत पहुंची तो उनके बेबी बम्प को कई लोगों ने स्पॉट कर लिया। तो इतना कुछ होने के बाद शाहिद के पास अब फादरहुड एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और शायद इसीलिए शाहिद ने यूं खुल के ये बात एक्सेप्ट की। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या?
खैर, अब जब शाहिद ने ये फादरहुड ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो हम शाहिद मीरा को देंगे बहुत बहुत बधाइयाँ और इंतजार करेंगे आने वाली खुशियों का। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सुनो। हाँ बोलो। सुनो ना। हाँ बोलो। I have one juicy gossip. हाँ सेना। शाहिद कपूर का झूठ पकड़ा गया। क्या बात कर रही हो? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका झूठ सिर्फ करीना कपूर पकड़ पाई। Sounds juicy। लेकिन क्या था वो झूठ जो शाहिद कपूर का था, जो करीना कपूर ही पकड़ पाई? तो सुनो। हाँ। For that you have to watch my story. Cute. Planet Bollywood. I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. शाहिद ने बोला झूठ। I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. शाहिद का झूठ पकड़ा गया। I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. करीना ने पकड़ा शाहिद का झूठ। उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर सबके सामने शाहिद ने एक झूठ बोला, जो वहीं स्टेज पर ही मौजूद करीना हजम नहीं कर पाई और पकड़ा गया शाहिद का झूठ। I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. दरअसल हुआ ये कि जब शाहिद से उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर पूछा गया कि उन्होंने अपने ड्रग एडिक्ट रोल को करने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया और उनके लिए ये रोल कितना मुश्किल रहा, तो सुनिए उनका जवाब। I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. अब यहाँ गौर कीजिए, जब शाहिद ने बोला कि उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं पी, तो करीना ने किस तरह अपनी हंसी को रोका। अब जब शाहिद ने अल्कोहल ना पीने की बात बोली और करीना इस तरह से हंसी, तो एक समय पर शाहिद के साथ रिलेशन में रही करीना का यूं हंसना कह देता है काफी कुछ। तो साफ हो जाता है कि शाहिद ने स्टेज पर खुद की इमेज को क्लीन रखने के लिए ये झूठ बोला, मगर करीना की हंसी ने उनके इस झूठ के गुब्बारे को एक सेकंड में फोड़ दिया और पकड़ा गया शाहिद का ये झूठ। I don't even drink alcohol, so I don't even know what it's like to be high. So I have really no idea what somebody who's high is going through. अब ये कहना तो मुश्किल है कि शाहिद ने कभी अल्कोहल ट्राई की है या नहीं, मगर करीना का उनके जवाब पर यूं हंसना कह देता है काफी कुछ। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। सागरिका, यहाँ पर कुछ है तुम्हारे। क्या है? ये पता नहीं, कुछ तो है। क्या? There's something. मेरा प्लीज। अब ये जो चली गई, we're gonna take a short break and after the break बिपाशा बासु के बैचलरेट पार्टी में क्या कर रहे थे हबी टू बी करण सिंह ग्रोवर। कम राइट बैक। अरे कुछ तो है। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। और सागा, तुम्हें कुछ पता है? हाँ, ब्रेक से पहले तुम मुझे भगा गए थे अकेले स्क्रीन स्पेस लेने के लिए। That's right, बट उसके अलावा बिपाशा बासु की बैचलरेट पार्टी में उनके फियांसे यानी कि करण सिंह ग्रोवर भी पहुंच गए। Seriously? That's so cute. बिप्स की बैचलरेट पार्टी में उन्हीं किसने इनवाइट किया? किसी ने भी नहीं, बिना इनविटेशन के वो वहां पहुंच गए। और फिर पार्टी में क्या हुआ वो देखो। Planet Bollywood. बिपाशा ने जम कर लिए अपनी हैन पार्टी के मजे। गर्ली गैंग के साथ एंजॉय कर रही बिप्स की बैचलर पार्टी में करण की भी हुई एंट्री। जी हाँ, लेकिन टू बी हबी करण कैसे आए बिप्स की हैन पार्टी में, ये बाद में बताएंगे। पहले देखिए बिपाशा बासु की बैचलर पार्टी की ये पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी से पहले अपने सिंगलडम को बिल्लो रानी किस कदर एंजॉय कर रही हैं। ये पार्टी बिपाशा की एक क्लोज फ्रेंड के घर पर रखी गई थी। इस पार्टी में बिप्स की सिस्टर के अलावा उनकी कुछ बेहद क्लोज फ्रेंड्स भी मौजूद थी। पार्टी में सब टीम ब्राइड को रिप्रेजेंट कर रही थी। बिप्स की इस पार्टी में करण जौहर स्टाइल रैपिड फायर राउंड भी हुआ, जिसमें करण को लेकर पूछे सभी सवालों का बिपाशा ने करेक्ट आंसर दिया।
पार्टी फुल ऑन चल रही थी कि तभी बिपाशा बासु को सरप्राइज करने उनकी हैन पार्टी में आए उनके टू बी हबी करण सिंह ग्रोवर। और बिन बुलाए करण को पार्टी में देख बिपाशा बेहद खुश हो गयी। बिपाशा ये भी भूल गयी थी कि वो अपनी बैचलर पार्टी कर रही हैं। बिप्स तो बस करण को देखते ही रोमांटिक हो गयी और जल्द ही बिपाशा की बैचलर पार्टी बन गई करण बिप्स की रोमांटिक पार्टी। बिपाशा करण की शादी 30 अप्रैल को है और उससे पहले करण ने भी गोवा में अपने फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी की, लेकिन बिपाशा को बैचलर पार्टी करते देख करण से रहा नहीं गया और वो बिपाशा की पार्टी में पहुंच गए। With this, we come to the end of our show. But don't you worry. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on.